Okay, class. So this is the recap for the quiz on decision making. ठीक? Decision making quiz का recap. Okay, let's start. The following are the Mishra Company's unit cost of making and selling an item at a volume of 30,000 units per month. ये 30,000 units per month के लिए, okay? Which represents the company's capacity. So this is the company's capacity at 30,000. Direct materials 3, direct labor 6, variable overhead 1, fixed overhead 2, selling and admin cost variable fixed दोनों के लिए. Assume the company has 300 units left over from last year which have small defects. 300 units पुराने हैं जिसमें कोई defect है and which will have to be sold at a reduced price as a scrap. Scrap के तौर पे बिकेगा. This would have no effect on the company's other sales. इसका बाकी sales से कोई भी ताल्लुक नहीं है. The variable selling and administrative cost would have to be incurred to sell the defective units. Variable selling and admin ये वाला. The variable selling and admin cost would have to be incurred to sell the defective units. ये आपको लगाने पड़ेंगे ताकि आप इसको बेच सकें. What cost is relevant as a guide for setting a minimum price on these defective units? कौन सी cost होगी जो कि relevant है as a guide for setting a minimum price on these defective units? 4. जी class. जी class. Answer. 4. क्यों इज़न? अगर हम ये बेचेंगे तो 4 पर यूनिट का आएगा. 4 पर यूनिट कॉस्ट आएगी. इससे पहले जितनी भी कॉस्ट थी वो सारी की सारी इररिलेवेंट सम है ना, वो तो हो गई, उसका तो नहीं है. अब अगर आप कह रहे हैं कि अब इसको मैं फर्दर बेचूंगा तो मुझे सिर्फ 4 रुपए और लगाने हैं, ठीक है? तो अब अगर आप जब इसको बेचेंगे तो कौन सी कॉस्ट को आप देखेंगे इसको, मतलब अगर ये 5 रुपए भी बिकता है तो आप कहेंगे सही है बेच दो. 4 रुपए की कॉस्ट लगेगी, 1 रुपए प्रॉफिट कमाना. ठीक है? ओके, सो व्हिच कॉस्ट इज व्हाट कॉस्ट इज relevant as a guide for setting a minimum price on these defective units? So 4 is your relevant cost. आगे चलें. The Oscillator company has 1600 obsolete calculators that are carried in inventory at a total cost of 106,800. 1600 calculators हैं जो कि obsolete हैं. Obsolete मतलब बिल्कुल ठीक है. obsolete. obsolete पुरानी है. obsolete पुरानी है, खराब नहीं, पुरानी. ठीक है? obsolete हो गए मतलब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, वो चीज पुरानी हो गई, बस एक किस्म का समझे कि वो बेकार है. obsolete calculators are carried in inventory at a total cost of 106,800. उसकी कॉस्ट लिखी हुई है 106,800. टोटल कितने कैलकुलेटर हैं? 1600. if these calculators are updated at a total cost of 40,000. अब आप ये कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई नई चीज लगा सकते हैं. उसके अंदर मैं नई चिप लगा दूं तो वो नए हो जाएंगे और उसके लिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे मुझे? 40,000. They can be sold for a total of 120,000 और वो बिकेंगे कितने के? 1200 के. मुझे 40,000 1,20,000 40,000 मुझे उस पे कॉस्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन वो 1,20,000 के बेच सकते हैं. As an alternative, the calculators can be sold in their present condition for 44,800. या जिस हालत में वो हैं पुरानी, उनको इसी तरह आप बेच दें तो आप कितने कमा सकते हैं? 44,800 आपको मिल जाएंगे. The sunk cost in this situation is, इसमें sunk cost कितनी है? sunk cost कौन सी है? 106,800. जब आपने ये बनाए थे तब आपकी कॉस्ट लगी थी 106,800 पे. वो sunk है, वो हो गई है. अब अगली कॉस्ट देखनी है और अगला रेवेन्यू देखना है. तो इसके अंदर रेलेवेंट कॉस्ट आपकी होगी 40,000 और जो रेवेन्यू है वो 120,000. इसको आप कंपेयर करेंगे कि बेचूं कि ना बेचूं. ठीक है? 40,000 इसके ऊपर और खर्चा होगा, लेकिन ये बिक जाएगा 1,20,000 का. तो ये मैं चेक करूंगा. और जो इससे पहले कॉस्ट लग चुकी है 106,800 वो गई सम. 106,000 सम. Costs that are always relevant in decision making are जी costs that are always relevant in decision making, जो हमेशा relevant होते हैं. ठीक, अवॉइडेबल कॉस्ट हम लोग कहते हैं कि रेलेवेंट होते हैं हमेशा. ठीक है? अनअवॉइडेबल इररेलेवेंट होते हैं. सम कॉस्ट इररेलेवेंट होता है. फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट होता है ज्यादातर, क्योंकि वो कॉमन फिक्स कॉस्ट अगर हो तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या है. कॉमन फिक्स कॉस्ट जो होती है, जॉइंट फिक्स कॉस्ट जो होती है, सेम रहती है, तो वो इररेलेवेंट होता है. ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट अक्सर रेलेवेंट होती है, लेकिन वो कह रहा है ऑलवेज रेलेवेंट. ऑलवेज रेलेवेंट जो है वो अवॉइडेबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का फिर भी हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि वो ना हो, लेकिन जो अवॉइडेबल कॉस्ट है वो ऑलवेज रेलेवेंट. ओके, मैनेजर्स ऑफ अ
The managers of a firm are in the process of deciding. The managers of a firm are in the process of deciding whether to accept or reject a special offer for one of its products. A cost that is not relevant to the decision is special offer. Special offer याद है? Yes, sir. Special order वाला. ये special order वाला केस है. अब वो कह रहा है कि इसमें कौन सी ऐसी कॉस्ट है that is not relevant, जो relevant नहीं है, ठीक? Common fixed overhead that will continue if the special offer is not accepted. Common fixed overhead है लेकिन fixed overhead और common है that will continue करेगा if the special offer is not accepted. अगर मैं special offer को accept नहीं करूंगा तो वो continue रहेगा. Direct material दो हो गया. Fixed overhead that will be avoided if the special offer is accepted. ठीक? हमने क्या कहा था, जो avoid की जा सकती है avoidable, वो cost हमेशा क्या होती है? Relevant होती है. इसको तो हटा दें. ठीक? डायरेक्ट मटेरियल नॉर्मली क्या होता है, वेरिएबल होता है ना. तो अगर आप ज्यादा चीजें बनाएंगे या अगर आप स्पेशल ऑर्डर लेंगे तो आपको मटेरियल लगाना पड़ेगा ना. ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज रेलेवेंट है. आपने नॉट रेलेवेंट बताना है, ये भी रेलेवेंट है, इसको भी हटा दें. वेरिएबल ओवरहेड भी होता है, जब प्रोडक्शन ज्यादा हो तो ओवरहेड ज्यादा होता है. तो अगर आप स्पेशल ऑफर लेंगे और प्रोडक्शन करेंगे तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी, तो फिर A इज दी नॉट. ठीक है, ये भी हो गया. ओके. 5. The Castrol Corporation has 4,000 obsolete units of a product that are carried in inventory at a manufacturing cost of 80,000. Okay. If the units are remachined for 20,000, मशीन में दोबारा डालूं, दोबारा बनाऊं इसको, तो 20,000 रुपए खर्चा आएगा. They could be sold for 36,000. और बिकेगा कितने का? 36,000 का. Alternatively, the units could be sold for scrap as for 14,000. या एक और काम करें, इसको इसी तरह रद्दी में बेचें. ठीक है, रद्दी में अगर बेचेंगे इसको तो कितने का बिकेगा? 14,000. स्क्रैप बिक जाएगा, कबाड़. Which alternative is more desirable and what are the total relevant costs for that alternative? इसमें से अच्छा क्या है? अगर आप इसको स्क्रैप बेचेंगे कितने का बिकेगा? 14,000 का. अगर मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो काम कितने का करना पड़ेगा? 20,000 का काम करना पड़ेगा. ये कॉस्ट होगी, लेकिन पैसे कितने कमा के देगा? 80,000 नहीं, सॉरी, ये तो लेके सॉरी 80,000 जो है वो सामने. ओके, 36,000 रेवेन्यू कमा के देगा. इसका मतलब नेट कितना हो गया? 16,000. अब अगर ये काम करूं इस ऑप्शन में 16,000 कमाऊंगा. दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको 14,000 इसी तरह बेच दो कबाड़ में. अब इसमें कौन सा अच्छा ऑप्शन है? ए. इसमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं. अब इसमें देखिए रेलेवेंट कॉस्ट कौन कौन सी है? रीमशीन करेंगे आप. ठीक है, रीमशीन दो है. अब देखें दोनों में फर्क क्या है. रीमशीन और इसमें रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? 20,000 है. रीमशीन और इसमें रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? 1 लाख है. इसमें देखिए रीमशीन आपने किया, रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? 20,000. तो इसका मतलब ये वाला गलत है, ये नहीं है, ये से ए से. ठीक है, क्लियर क्लास? जाएं आगे. अब तक सारी चीजें क्लियर है? आसान है अब तक आसान है क्लास? ओके, गुड. So far it's easy. A study has been conducted to determine if one of the departments of meat company should be discontinued. Adding, dropping a segment. The contribution margin in the department is 150,000 per year. Contribution margin in total. Fixed expenses charged to the department are 195,000 per year. Fixed cost हो गई. It is estimated that 120,000 of these fixed expenses could be eliminated if the department is discontinued. इसमें से 120 eliminate हो सकते हैं. तो जो बाकी हैं वो क्या है? 30,000. Fixed cost. वो फिक्स कॉस्ट है, लेकिन वो क्या चीज है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास आ गया 150,000 का. फिर कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट मेरे पास है टोटल 195,000. अगर मैं ये डिपार्टमेंट बंद कर दूं, ठीक है, तो 120,000 एलिमिनेट हो सकता है. लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 30,000 वो लॉस. ठीक, तो जो बाकी है वो एलिमिनेट नहीं होगा. वो कितना है? हाँ, 195 minus 120 कितना हो गया? 75,000. ये 75,000 एलिमिनेट नहीं होगा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनअवॉइडेबल कॉस्ट है. ठीक है, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है. ठीक, if the department is discontinued, these data indicate that if the department is discontinued, the company's overall net operating income would.
अब इस डेटा के मुताबिक अगर मैं डिपार्टमेंट को खत्म करूं तो मेरा ओवरऑल नेट इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या डिक्रीज बाय 75, What is 75? Increase by 30. इंक्रीज बाय 75, इंक्रीज बाय 30। नेट क्या होगा? इनकम कम होगा। देखिए अगर मैं डिपार्टमेंट को बंद करूंगा, एक एक करके, अगर मैं डिपार्टमेंट को बंद करूंगा 1,50,000 मेरे पास आएगा? नहीं। नहीं आएगा, चला गया। 1,20,000 वो भी कम। एक ऐसा चलो 1,50,000 जाएगा मुझसे। ओके, अगर मैं डिपार्टमेंट को खत्म कर दूं, ये 195,000 खत्म कर सकता हूं मैं? पूरे नहीं। कितना खत्म कर सकता हूं इसमें से? 120 120 का फायदा हो जाएगा मुझे, 120 का फायदा हो जाएगा। नुकसान मेरा कितने का होगा? 150 का। फायदा मेरा कितना होगा? 120 का। तो नेट क्या आ गया? 30,000। डिक्रीज। डिक्रीज। नूर देखें, मैं ये मार्केट बेच रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट बेचना छोड़ दें, इसको डिसकंटिन्यू कर दें, तो ये जो मार्केट से कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है वो मेरे पास नहीं आएगा। वो कितने पैसे हैं? 1,50,000। 1,50,000 रुपए मुझसे गए, तो नुकसान हो गया ना मेरा, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया नेगेटिव। ठीक, अब इस मार्केट को बनाने में एक खर्चा होता है जो है 195,000। अगर मैं मार्केट बनाना बंद कर दूं तो 195 में से 120 खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन वो जो 75 का खर्चा है वो कम नहीं होगा। नहीं होगा, वो कम नहीं होगा, वो रहेगा, वो रहेगा। सर तो डिक्रीज बाय 75,000 डिक्रीज बाय 75,000 नहीं होगा। किसने कहा 30 कौन सा? किसने 30 किसने कहा? तो 75 नहीं होगा। देखिए रेवेन्यू तो आएगा। सर जी आपने जो कहा था कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट पे देंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन और क्या चीज, एक और चीज भी बोली, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या? कंपैरिजन फिक्स कॉस्ट कौन सी फिक्स कॉस्ट? जो हम मतलब हम रिड्यूस करेंगे अपनी में। वर्ड क्या था? वर्ड क्या था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट एंड after good savings in fixed cost। याद है? यस सर। याद है? यस याद है या नहीं है? Yes, sir. याद है? ओके जी, ये रे सेविंग इन फिक्स कॉस्ट, मेक और बाय, एडिंग ड्रॉपिंग सेगमेंट आ गया। ठीक, क्या देखेंगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट, this would only happen if the fixed cost savings exceed the lost contribution margin। fixed cost saving कितना है आपका? 120। 120,000। यस सर। Does it exceed the lost contribution margin? नहीं। ठीक, lost contribution margin कितना है? 150,000। 150,000। ठीक, Yes, sir. तो इसका क्या मतलब हुआ? आप बताएं मुझे। डिपार्टमेंट को बंद तो नहीं करना, लेकिन फर्क कितना पड़ेगा आप ये बताएं, 30,000 क्योंकि ये हमने बताना है फर्क कितना पड़ेगा। 30,000। जी, फर्क कितना पड़ेगा? करवाओ, फर्क कितना पड़ेगा आपके सामने? अगर हम डिपार्टमेंट को खत्म नहीं करते तो हम 30,000 का लॉस करेंगे। अगर डिपार्टमेंट को खत्म करते फिर 75 करेंगे। देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन था, याद है? ये क्वेश्चन याद है सबको? कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस कितना था? 300,000। यस सर। यहां पर 150,000 आ रहा है। ठीक, फिक्स कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड, दैट कैन बी अवॉइडेड। कितनी अवॉइड? यहां पर आप 120,000 अवॉइड कर सकते हैं, यहां पे 260 अवॉइड कर लेते हैं। ठीक, सो 300 माइनस 260, 300 माइनस 260 40 आपका फर्दर लॉस है, फर्दर, यानी जो लॉस हो रहा है उससे फर्दर लॉस 40 का है आपका। ठीक, यहां पर आपका 150 माइनस 120, 30,000 का आपका फर्दर लॉस है, और भी लॉस होगा, यानी जो लॉस आप कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, 30,000 का फर्दर लॉस है। अच्छा, फिर यहां पे हम लोगों ने, अच्छा बस यही था इसमें, ठीक, 300,000 ये इसने यहां पे लिखा, और फिर इसने ये कैलकुलेशन की थी सारी, और फिर 40,000 ये कहा था। सो टोटल लॉस वुड बी 100 पहले 40 और, तो लॉस आपका 40,000 से ज्यादा हो गया। यहां पर आपका लॉस 30,000 से ज्यादा हो जाएगा। सही है? चले आगे जाएं।
Clear है ये? Yes, sir. Okay, let's move on class. Let's move on. Time थोड़ा कम है, we only have 10 minutes left. Time थोड़ा कम है, so we need to hurry up. Okay, let's move on. सर इसमें डिक्रीज हो गया Decrease हो गया। हाँ, decrease होगा ना? Decrease होगा, increase तो होगा ही नहीं. Overall net operating income decrease होगा क्योंकि आप loss करेंगे further. Okay, Trevor Company. Trevor Company produces 2000 parts per year. ठीक? 2000 parts per year, Yes, sir. which are used in the assembly of one of its products. The unit product cost of these parts is variable manufacturing, fixed manufacturing. Unit product cost आ गई 50 रुपए की. The part can be purchased from an outside supplier at 40 per unit. 40. बाहर से खरीदूं 40 का मिलेगा. Yes. खुद बनाऊंगा 50 का पड़ेगा. If the part is purchased from the outside supplier, 2/3 of the fixed manufacturing cost can be eliminated. If the part is purchased from the outside supplier, Yes, sir. अगर बाहर से लूं 2/3 of the fixed manufacturing cost can be eliminated. 2/3 of the fixed manufacturing cost. 2/3 equals कितना हुआ? 12 हो गया? ठीक? ये eliminate हो सकता है. ये खत्म हो जाएगा. तो बाकी कितना बच जाएगा आपके पास? 6 आपके पास बचेगा. 6 बचेगा. ओके, आगे चलें. The annual impact on the company's net operating income as a result of buying the part from the outside supplier would be. अब अगर मैं बाहर से खरीदूं, ठीक है, आउटसाइड सप्लायर से, तो उसको मैं कितने रुपए का 40 रुपए के हिसाब से उसको पैसे दे दूंगा. ठीक, 40 मल्टीप्लाई बाय 2000 ये मैं उसको दे दूंगा. लेकिन ये कॉस्ट तो मैंने सेव कर दी. क्या मैंने ये कॉस्ट सेव की? No. नहीं सेव की. सही है. 6 रुपए मेरा सेव नहीं हुआ और 6 रुपए पर यूनिट था और कितने यूनिट से? 2000. So 6 multiplied by 12,000. 2000 equals 12,000. ठीक, 12,000 रुपीस ये मेरे पास है. अब वो ये कह रहा है कि the annual impact on the company's net operating income as a result of buying the part from the outside supplier. जो impact है आपकी net operating income पे as a result of buying the part from the outside supplier. अगर मैं किसी बाहर से खरीदूं तो मेरे नेट इनकम पे कितना फर्क पड़ेगा? जी, मेरे नेट इनकम पे कितना फर्क पड़ेगा? 4,000 कैसे? 4,000 कैसे निकाला? 8,000 कैसे? दोनों चीजें आपको मुझे बताना है कैसे? 4,000 कैसे? 8,000 कैसे? 4,000 कौन कह रहा है? नूर और 8,000 इज़त बताएं दोनों. Sir, 4,000. जी क्या हुआ नूर? नूर इज़त 4,000. 4,000 क्या इंक्रीज डिक्रीज? 8,000 डिक्रीज. फिर वो 4,000 8,000 मुझे रीजन दें किस तरह क्या कैलकुलेशन किया? सर अगर मैंने सारी कैलकुलेशन आपके सामने रखी. अगर सप्लायर से खरीदते एक मिनट एक बार मैं मुशर्रफ जी अगर सप्लायर से खरीदते सप्लायर से खरीदता हूं 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 40 2000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल्स 80,000 80,000. सही है. और अगर खुद बनाते तो वो 36 का पर यूनिट है. 2000 मल्टीप्लाई अच्छा एक मिनट अगर खुद बनाता हूं तो 36 है. 36 किस तरह? 32 किस तरह खुद बनाते बनाते हैं 50 पर यूनिट है. 50 पर यूनिट. 50 नहीं 12 तो वो एलिमिनेट हो गया. 12 तो एलिमिनेट हो गया. 12 तो एलिमिनेट हो गया. जब खुद बनाएंगे फिर तो एलिमिनेट नहीं होते सर. सर पहले ऐसे करते हैं कि 80,000 को माइनस करेंगे फिर 1 लाख से 80,000 को माइनस करके 1 लाख कितना है? क्योंकि वो जब हम बनाएंगे तो वो हमें 1 लाख का कॉस्ट आएगा 50 मल्टीप्लाई अगर हम लोग बनाएंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल्स 1 लाख आएगा. ये बात भी सही है. चलो आगे इसका चलें. डिफरेंस आ गया 20,000 इसका डिफरेंस आ गया 20,000 20,000. तो ये तो 20 नहीं है. नहीं सर वो उसके बाद देख कैलकुलेशन जी यहाँ पर जो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट है वो 50 है. इसमें 50 है. अगर हम सप्लायर से लेंगे तो 12 जो है वो अवॉइडेबल हो जाएगा सर. 12 जो है वो अवॉइडेबल है. मतलब 50 से अगर बैलेंस में तो 38 आ जाएगा सर. 12 50 से 12 आ रहा है 38 आ गया. बिल्कुल सही है. 38 multiplied by 2000. सर 38 और 40 में जो डिफरेंस है वो 30 2 का आता है सर. 8 और 40 में जो डिफरेंस है वो 2 है सर. 2 है. मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस सर मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस 2000 which is 4,000 सर.
4000, तो 4000 आप कह रहे हैं ये क्या चीज है? ये सर ये इंक्रीज होएगा सर, ये इंक्रीज होगा, ये होगा फायदा एनुअल इंपैक्ट, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज सर, इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा। जी क्लास, ये हम भी कह रहे हैं। अभी बना हुआ जी। सिंपल करें कि 40 into 2000 करें 40 into 2000 आपके सामने सारी कैलकुलेशन सामने है, 80,000। सर 80,000 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर हमारी जो उसके बाद वो है 12 तो निकाल देंगे ना, 6 रह जाएगा। 12 मतलब निकाल दिया। फ्रैक्शन में 6 रह गया। 32 38 बनता है। 6 plus 32 38 बनता है। प्रोडक्ट कॉस्ट 38 आएगा, 38 मल्टीप्लाई बाय 2000 करें 38 मल्टीप्लाई बाय 2000 तो करूं, हमारे पास 76,000 बनेगा। 76,000 आ गया। और 80,000 वो था सेलिंग प्राइस थी। हाँ 76,000 कॉस्ट हमारे पास आ रहा है 4,000 इस सिचुएशन में। तो 4000 से भी निकाला था। 4000 मेरे पास सेविंग आएगी, यस सर। सेविंग आएगी। एनुअल इनकम मेरा ज्यादा होगा कम होगा? नेट ऑपरेटिंग क्या है 4,000 क्या है? सर आपने क्या किया? अगर हम अपना बनाते तो 1 लाख का खर्चा आएगा। हम अपना बनाते हैं 1 लाख आएगा, लिखा हुआ है। सर अगर बाहर से लेंगे तो 80,000 80,000 आएगा, लिखा हुआ है। अगर हम बाहर से लेंगे सर तो 12 पर यूनिट हम अवॉइड कर सकते हैं 12 पर यूनिट अवॉइड कर सकता हूं मैं। सर 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ये डिक्रीज है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 किधर है? उधर है 22 24। अच्छा ये एक और ये ये है, increase ये होगा। मैंने कहीं लिखा है 12 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये नहीं 24,000। इसको क्या करूं? ये तो कहीं नहीं है। सर इसको ऐसा ये करेंगे सर, 24,000 से अगर हम बाहर से खरीदें तो ये हम डिवाइड कर सकते सर ये हमारा बचत होगा सर, ये decrease है, sorry, तो 24,000 तो कहीं भी नहीं ऑप्शन में। सर, ये सर डिक्रीज होगा लेकिन इसको 20,000 से माइनस कर दें तो हम किस 40,000 से माइनस करें? सर हम जी, 4,000 से सर इंक्रीज कर सकते हैं नो सर, डिक्रीज है सर, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज है, डिक्रीज है सर आप सर। कर दे सर आप कर दे। चलिए सर आप वहाँ पर लोग जो डिफरेंस है सर वो 1 लाख और 80,000 को 20,000 20,000 है, सही है। यस सर फिर तो वो यहाँ पर अगर हम बाहर से लेंगे सर 24,000 का हमें पड़ेगा अच्छा। और बचत होगी सर तो 4,000 की बचत होगी। तो आप यही Yes, बात sir. कह रहे हैं, 4,000 यानी आप भी कह रहे हैं 4,000 इंक्रीज, यस सर 4,000 इंक्रीज डिक्रीज सर, और ये डिक्रीज आ रहा है। यस सर, डिक्रीज, मैं भी डिक्रीज कह रहा हूँ। डिक्रीज है आप भी डिक्रीज कह रहे हैं 4,000। अच्छा मतलब 8,000 बिल्कुल गलत है आप लोगों के साथ, यस सर, यस सर बिल्कुल बात है। बिल्कुल गलत है। और 4,000 में कुछ इंक्रीज कह रहे हैं, कुछ डिक्रीज कह रहे हैं। यस सर, ओके, आप चेक सर आप चेक करते हैं। पे अटेंशन क्लास, पे अटेंशन, पे अटेंशन क्लास, पे अटेंशन, पे अटेंशन। यस 32 वेरिएबल फिक्स्ड 18 में 2/3 मैं सेव कर लूंगा अगर मैं बाहर से खरीदूंगा। ठीक है ओके। अगर मैं बाहर से खरीदता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या मैं प्रॉफिट ज्यादा कर रहा हूं या कम कर रहा हूं? जब मैं बाहर से खरीदूंगा तो मैं उसको कितने पैसे दूंगा? मैं उसको पैसे दूंगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल्स 80,000, Yes. ये भी दूंगा। और इसके साथ साथ हाँ इसके साथ साथ 4 मल्टीप्लाई 4 से 6 सर 6 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल्स 24 12,000। ठीक, ये उसने कहा 2/3 बचाऊंगा ना, तो 1/3 आपको देना पड़ेगा। 1/3 कितना बनता है? 1/3 कितना है इसका? 6 रुपए। यस सर सो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12,000 मुझे देना पड़ेगा। सो 12,000 ये आप देंगे और 80 वो देंगे, कितना हो गया? 92,000 हो गया। ठीक, जब आप खुद बना रहे थे तो आप लोग कितने पैसे दे रहे थे? 1 लाख। अब यहाँ पे 92 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 8,000 8,000 बचाएंगे, 8,000 इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज इंक्रीज है। यस सर मेरा तो याद चला गया है। मेरा भी आपको हम दोनों के ख्याल बहुत मिलते हैं। ठीक है अच्छा अब एक मिनट एक ये ले और ये ले मेरे को बार ठीक है। इसको गौर से देखिए, क्लास पेड इसको गौर से देखिए। ये आपकी कॉस्ट है सारी। इसमें से अगर आप बाहर से खरीदें तो आपको मिलेगा 25 रुपए। ठीक है यस
25 रुपए का आपको मिलेगा। अब आ जाए यहाँ पर। अब अगर मैं 25 रुपए का बाहर से खरीदूं तो ये होगा। तो अगर बाहर से खरीदूं तो मेरी कॉस्ट होगी ये, यानी अगर मैं बाहर से खरीदूं तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी? बाहर से मैं खरीदूं तो मेरी कॉस्ट होगी 80,000। सही, वहां पे कह रहा है 5 लाख। अब मैं कितनी चीजें अगर मैं बाहर से लूंगा मैं कितने पैसे बचा सकता हूं? मैं कितने पैसे बचा सकता हूं? अगर मैं बाहर से लूंगा तो मैं कितने पैसे बचा सकूंगा? मैं बचाऊंगा पैसे 32 बच जाएंगे प्लस 6 बच जाएगा। 6 ये भी बचेगा मेरा। 6 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 6 बचेगा 6 बचेगा या 12 बचेगा? 12 बचेगा। 2/3 of the fixed manufacturing cost can be eliminated. So 32 plus 12 कितना बचा लूंगा मैं? कितना बचा लूंगा? 44। ओके, 32 plus 12 44। 44 मैं बचा सकता हूं अगर मैं बाहर से लूंगा तो 80,000, ठीक, और मैं बचा सकता हूं 44 पर यूनिट। और कितने यूनिट्स हैं? 2000। So 44 into 2 equals 88,000। अगर मैं बाहर से खरीदता हूं तो 80,000 और मैं सेविंग कितनी कर सकता हूं? 88,000। तो नेट क्या आया आपके पास? 8,000 है, ठीक, 8,000 आ गया। 8,000 इंक्रीज आया कि डिक्रीज आया? बहुत कंफ्यूजिंग है पेपर में तो। देख अपने हिसाब से कोई आंसर निकाल। अब ये 4,000 की लॉजिक आप लोगों ने कैसे निकाली है? सर हमने 4,000 की लॉजिक आप कैसे निकाल रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा। ये आप लोग सब कह रहे थे कि मैं कर रहा था 38 minus 40। हमें सिर्फ 6,000 ये बचा 38 है सर। minus 40 क्यों कर रहे थे आप? हमें 6,000 बचा है सर। हमने वो 6,000 ऐड नहीं किया था सर। 6,000 आपने? नो सर, हमने सिर्फ 6 बचा है, 12 नहीं। आपने 6 बचाए, 12 नहीं। 12 नहीं, 12 बचा रहे हैं, 6 करना पड़ेगा। सर हमने 6 को एलिमिनेट किया। सर यहाँ पे आप 12 बचा रहे हैं सर। 2/3 of the fixed manufacturing cost can be eliminated. तो ये हम 6 बचा रहे हैं, इसलिए 4,000 आ रहे हैं। देखिए आपको मैंने पहले कहा था रेलेवेंट कॉस्ट, पे अटेंशन। रेलेवेंट कॉस्ट क्वेश्चन सिंपल है, डेटा भी सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, आसान। एक लाइन का आंसर है, एक लाइन। ये देखिए एक। अब अगर 6 बचाओ तो फिर क्या आएगा सर? हाँ तो फिर उल्टा हो जाएगा। 4 बता रहे हैं। फिर शायद 4। हमने 6 से इसलिए 4 कर। पर आपका इसमें क्या मसला है? सर मैं दिमाग घूम रहा है। दिमाग घूम रहा है। चले आप फिर इसको दोबारा देख लीजिए बस, ठीक। वी स्टिल हैव वन मोर क्लास टू गो ना, ठीक। देख लीजिएगा, कोई मसला होता है आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप दोबारा थ्योरी भी दोबारा चेक कर सकते हैं, हम दोबारा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। एटलीस्ट 10 तक इसको कंप्लीट करते हैं ताकि कुछ ना कुछ हो जाए। Delfino Corporation manufactures coolers. The company can manufacture 1,200,000 coolers a year at a variable cost of 3 million and a fixed cost of 1,800,000. Based on management's predictions for next year, 960,000 coolers will be sold at the regular price of 20 each. 960,000 कूलर, 20 रुपए का एक कूलर। आगे चलें। In addition, a special order was placed for 240,000 coolers to be sold at a 70% discount of the regular price. अब वो कहता है कि एक और काम करते हैं कि हमें एक स्पेशल ऑर्डर आ रहा है और वो कह रहा है आपसे कि आप लोग बेचें कितने कूलर? 240,000 कूलर, लेकिन 70% डिस्काउंट ऑफ द रेगुलर प्राइस। रेगुलर प्राइस कितनी है? 20। इसमें अगर 70% डिस्काउंट कर दूंगा तो कितना हो गया? 14 रुपए। तो फिर कितने का बेचूंगा? 6 रुपए का बेचूंगा। और कितने कूलर्स बेचूंगा? 240,000। ओके, आगे चले। टोटल फिक्स कॉस्ट वुड बी अनअफेक्टेड बाय दिस ऑर्डर। टोटल फिक्स कॉस्ट में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। By what amount would the company's net operating income be increased as a result of the special order? अब अगर स्पेशल ऑर्डर आप करेंगे तो आपके फर्क कितना पड़ेगा? जी, मल्टीप्लिकेशन। क्या किसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 240,000। ये 6 मल्टीप्लाई बाय 240,000 क्या है? 14 सी आता है सर। ये क्या है? स्पेशल ऑर्डर से जो कमाएंगे।
स्पेशल ऑर्डर से जो कमाएंगे कितना बन गया ये 1,440,000 Yes sir. सर जी 6 रुपए आप लोगों ने क्या कहा था, क्या चीज थी? Special order sir. स्पेशल ऑर्डर। सर जी Regular, regular price. ये वेरिएबल कास्ट चेंज हो गया सर एक मिनट जरा मेरी एक बात आप चीजें बनाते हैं, वो आपसे कह रहा है कि आप लोग कितने कूलर बनाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है कूलर, आप लोग कितने कूलर बनाते हैं 200,000. 1,200,000 कूलर्स बनाते हैं, ठीक। उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है? 3 million. वेरिएबल कॉस्ट है इसकी 3 मिलियन। इतने कूलर्स बनाते हैं 3 मिलियन के, ठीक है। तो एक कूलर की कॉस्ट कितनी होगी? 2.5 करें 2.5 पर कूलर वेरिएबल कॉस्ट है, एक कूलर की कीमत है 2.5 की। आगे चले, फिक्स कॉस्ट है 1,800,000 का। क्या फिक्स कॉस्ट पे कभी कोई फर्क पड़ता है? No. नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में क्या वो कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा? No. नो कार्ड दे, इसको देखिए मत पूरे क्वेश्चन, ठीक है, इररिलेवेंट, हटा दें। Based on management prediction for next year, 960,000 coolers will be sold at the regular price of 20 each. 960 आप बेचेंगे, 960, ठीक। आपके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है? यस यस पहले तो ये देखिए आप ऑर्डर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। कितनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है? 240 240। Yes. इसका मतलब ये मैं एक्स्ट्रा ऑर्डर यस सर ले सकता हूं 240। यस आई कैन टेक दी स्पेशल ऑर्डर। अच्छा अब आगे देखें, मैंने स्पेशल ऑर्डर ले लिया, उससे मैंने कहा ठीक है मैं मान लीजिए 2,40,000 कूलर बना के दूंगा। एक कूलर में कितने का बनाता? 2.5. 2.5 का। वो मुझे क्या कह रहा है, कूलर कितने का बेच के दो? 6 रुपए का, ठीक। 6 रुपए का वो मुझसे मांग रहा है सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 2.5, तो मैं एक कूलर पे कितना कमा रहा हूं? 3.5 एक कूलर पे कमा रहा हूं। Contribution. टोटल कूलर में उसको कितने दे रहा हूं? 240,000. 240,000। तो मैं उससे, इस आदमी से, स्पेशल ऑर्डर से, यस आदमी या औरत है जो भी है, इससे कितने पैसे कमा सकता हूं? 40,000. 40,000 दिस इज द राइट आंसर। आप लोग किधर चले गए? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग 240 मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों कर रहे हैं? वो तो आप मुझे बता रहे हैं कि रेवेन्यू कितना होगा। मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा कि रेवेन्यू कितना होगा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं by what amount would the company's net operating income, income का मतलब होता है income equals revenue minus expense। यस सर तो आपने तो मुझे रेवेन्यू की फिगर दे दी, एक्सपेंसेस में से कौन माइनस करेगा? एक्सपेंसेस का कितना है 2.5, सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 240,000, ये एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस ये एक्सपेंस कितना है? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 240,000 600,000। ये तो इसमें से माइनस करें ना, 600 माइनस करते हैं, आप बताएं आप कितना बना? यस सर 840। अब आंसर आएगा 840। गलती कर रहे हैं आप लोग रेवेन्यू बता दें, रेवेन्यू ना बताएं, मुझे बताएं इंक्रीज इन इनकम कितना है। Yes sir. गॉट दिस आइडिया? Yes sir. गॉट दिस आइडिया? ओके लेट्स मूव ऑन। देखिए ये छोटी-छोटी गलतियां जो आप लोग कर रहे हैं और ये एग्जाम में टॉलरेबल नहीं होंगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इंतहाई सिंपल था, मैंने कहा ये आप बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन आपने इसमें बहुत टाइम, बल्कि आपने गलती कर दी। आप समझे बहुत ही आसान है, आपने बिल्कुल गलत कर दिया। ओके लेट्स मूव ऑन। 9 Chassis company sells its product for 63 per unit. The company's unit product cost based on the full capacity of 600,000 unit is as follows. ये उसका प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है। ओके प्रोडक्ट कॉस्ट हमने देख लिया। 12, 15, 18, 45। A special order offering to buy 60,000 units has been received from a foreign distributor. The only selling cost that would be incurred on this order would be 9 per unit for shipping. 9 per unit शिपिंग की आपको सेलिंग कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। सेलिंग कॉस्ट 9 per unit for shipping. The company has sufficient idle capacity to manufacture the additional units. आप लोग आराम से बना सकते हैं ये एक्स्ट्रा यूनिट्स। आगे चलें। 2/3 of the manufacturing overhead is fixed and would not be affected by this order. 2/3 of the manufacturing overhead is fixed. 2/3 कितना बन गया? 12। ये 12 फिक्स्ड है, ये इससे अफेक्ट नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ना कर देंगे ये अफेक्ट हो जाएगा, ये अफेक्ट नहीं होगा। ओके आगे चलें। In negotiating a price for the special order, what should the minimum acceptable selling price per unit be? याद है वो rock bottom minimum price? Yes sir. rock bottom minimum price इधर आपने बताया जी। 42 आता है सर।
12 रुपए एक देंगे उसको, 15 लगाएंगे 15 एक लगाएंगे, 6 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे कितना लगेगा? 6 लगेगा, 9 और 9 ये भी है। यस सर 42 तो कितना लग गया? 9 6 15, 15 15 30, 30 और 42 रुपए लग गया। ठीक, अब वो आपसे कह रहा है कि रॉक बॉटम, इससे नीचे नहीं जाना, लॉस कर देंगे, इससे ऊपर ऊपर रहेंगे। सही है? Yes sir. 10 last one and then we are off. Okay, consider the following production cost data for two products x and y products given a contribution margin per unit given a machine setups needed per unit given. The company can only perform 260,000 machine setups each period due to limited skilled labor and there is unlimited demand for each product. Unlimited demand है, unlimited, जितना बनाएंगे बिग जाएगा। बिक जाएगा। Okay, what is the largest? ये क्या चीज है यार, जितना बनाएंगे बिक जाएगा? ऐसी क्या चीज है? It's a constraint. Constraint है। Okay, देखते हैं। What is the largest possible total contribution margin that can be realized in each period? Largest possible contribution margin. जी 260 divided by 40 multiplied by 520. जी क्लास 260 B Yes. 3,900,000 सर इज्जत नहीं किया जी, करो नहीं करें। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट एक का 520 है, एक का 480 है, एक का 40 सेटअप्स है, एक का 32 सेटअप्स है। आपको क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन Largest possible contribution. Each period के लिए। Total. इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम? Constraint divided by कंस्ट्रेंट डिवाइड बाय नहीं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन Divided by पर कंस्ट्रेंट रिसोर्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंस्ट्रेंट रिसोर्स, ये लिख के दिया था CM डिवाइड बाय CR, याद है किसी को? सर ये आपको लिख के दिया था CM डिवाइड बाय CR। ओके जी, दोनों का CM डिवाइड बाय CR फाइंड आउट करें और देखें कौन सा बना, ठीक है, कौन सा पहले बना। ओके, CM डिवाइड बाय CR, CM ये डिवाइड बाय CR, मशीन सेटअप 40, इसका 32 कितना आएगा? 520 डिवाइड बाय 40 13. कितना? 13. 13, 480 डिवाइड बाय 32 15. 15, कौन सा पहले बनाऊं? Y y पहले बनाऊं। ओके, y पहले बनाऊं, ये नहीं, वो कहता है जितना बना सकते हैं बनाएं, बिक जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होगा जरूर। देखते हैं, कैन ओनली परफॉर्म 260,000 मशीन सेटअप्स, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। Yes. 260,000, ओके जी, 260,000 टोटल है मेरे पास मशीन सेटअप्स। इस सेटअप्स में कितने यूनिट बना सकता हूं? डिवाइड बाय 32, कितने यूनिट बना सकता हूं? 32. मैंने लिखा 8,125. 8,125 125. 8,125 यूनिट्स बना सकता हूं y के। अगर 8,125 y के बनाऊं तो कितने पैसे कमा सकता हूं? 8,125 मल्टीप्लाई बाय 480 इक्वल्स 3,900,000 which is option number B। Yes. सही है? Yes, sir. सबका सही है? यस सर बस डन। ओके क्लास, थैंक यू। बंद कर दीजिए। अभी ये बंद कर दीजिए।